आगम में 7 स्थानों में मौन रखने की बात कही है और उन 7 स्थानों में एक स्थान है भोजन करते समय। अर्थात जब भी आप भोजन करें तो उस समय मौन रखना चाहिए। यह बात हमारे जैनाचार्यों ने बहुत समय पहले कह दी और वह जैनाचार्यों की बात नहीं है बल्कि जिनेंद्र भगवान की बात है कि हमारे लिए भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। लेकिन अगर हम इस बात के लिए यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि आप में से कितने लोग भोजन में मौन रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 100% में से 1% भी लोग भोजन में मौन रहते होंगे। सत्य है। इसका मतलब कि पहली बात तो आप आगम की बात को नकार रहे हैं। दूसरी तरह से अपन देखें तो भोजन करते समय अगर आप चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, तो आपके लिए कैसे कर्म का आश्रय होता है, आपके लिए इसका क्या फल भोगना पड़ेगा, इस बारे में हम आगम के अनुसार और विज्ञान के अनुसार दोनों तरह से समझेंगे। अगर हम आगम के अनुसार देखें तो यदि आप भोजन करते समय मौन नहीं रखते हैं, चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, तो आपके लिए ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा। आखिर क्या कारण है कि बात करने मात्र से भोजन के निवाले को मुख में रखने के उपरांत यदि बात करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके लिए ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो जाता है, जो कि आपको बुद्धि की क्षमता, ज्ञान की क्षमता को मंद कर देता है। अर्थात आप याद करेंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा, याद भी हो जाएगा तो वो भूल जाएगा, अथवा रखी हुई सामग्री को भी आप भूल जाएंगे कि वह सामग्री मैंने कहाँ रखी थी। ऐसी अनेक परेशानी केवल बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी होती है। और वह ज्ञान का इस प्रकार आवरण क्यों पड़ा? क्योंकि आपके लिए ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हुआ है। और वह ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय कैसे हुआ? तो उस ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय में एक निमित्त है कि भोजन करते समय बातें करना। क्योंकि जब आप बातें करते हैं तो उन बातों में शब्दों का प्रयोग करते हैं और वह शब्द बीजाक्षरों से बने होते हैं। अर्थात जो भी शब्द आप मुख से निकालेंगे उनमें छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक के कोई ना कोई अक्षर समाविष्ट होंगे और वह अक्षर सामान्य अक्षर नहीं है बल्कि वह बीजाक्षर हैं। हमारे शास्त्रों को आप पलट करके देखेंगे तो जिन शब्दों को आप झूठे मुख बोल रहे हैं उन शब्दों से ही हमारे जिनागम का निर्माण हुआ है। उन्हीं शब्दों का प्रयोग जिनागम को लिखने में किया गया है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग श्रुत है। और आप यदि उस समय श्रुत के उन बीजाक्षरों को झूठे मुख बोलते हैं तो आपके लिए श्रुत की अभिनय करने का पाप लगता है और उसी पाप के कारण आपके लिए ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा। इसका तात्पर्य कि जब ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा तो आपके लिए ज्ञान की मंदता होगी, बुद्धि की क्षमता में कमी होगी और भूलने की बीमारी आदि जैसी अनेक प्रकार की बीमारी आपके लिए होगी। दूसरी तरह से अगर हम देखें तो भोजन करते समय यदि आप बात करते हैं तो इसके और क्या हानियां हैं? तो यद्यपि भोजन करते समय जो हमने भोजन कर रहे हैं उस भोजन का लार में मिलना अति आवश्यक है। और जब लार से भोजन मिक्स हो जाता है और वह आपके पेट तक पहुंचता है तो उसका पाचन होता है। और अगर लार से वह अच्छी तरह मिक्स नहीं होता और वह अंदर जाता है तो वह अच्छी तरह पाचन नहीं हो पाता। और जो बाहर की हवा है वह बाहिक वायु भोजन के साथ आपके मुख में से पेट में प्रवेश कर जाती है और वह वायु आपके लिए अनेक प्रकार की बीमारियों में एक निमित्त बनती है। आज अनेक लोग गैस की बीमारी से परेशान हैं, अनेक लोग कब्ज की परेशानी से परेशान हैं। और वह कब्ज की बीमारी क्यों हुई? क्योंकि आप भोजन करते समय चर्चाएं करते हैं। इसलिए हम इस प्रकार की बीमारी से और इस प्रकार के कर्म से कैसे बचें? सबसे अच्छा तरीका है कि आप भोजन करते समय मौन रखें।
दूसरी तरह से देखें, यदि आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा, आप भोजन के समय भी मौन नहीं ले पा रहे, तो कम से कम एक छोटा सा उपाय है, वह जरूर करें। और वह उपाय है कि भोजन करते समय यदि आपको बोलना ही है, तो मुख में ग्रास रखे हुए, मुख में निवाला रखे हुए चर्चाएं ना करें, बल्कि अगर आपको बात करना ही है तो उस मुख के ग्रास को पहले अंदर कर लें, पानी पी लें, उसके उपरांत बोल लें। तो यह क्रिया जो होगी, इससे ना तो आपको ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वह झूठे मुख नहीं बोल रहे हैं, यही कारण है कि आपके लिए ज्ञानावरणी का कर्म का आश्रय नहीं होगा। दूसरा, और जब आप भोजन को अंदर करने के उपरांत, पानी पीने के उपरांत शुद्ध मुख से बोलेंगे, तो आपके लिए कब्ज, गैस आदि जैसी बीमारी नहीं होंगी। ध्यान रखिए, जब हमारे शरीर का वात बढ़ता है, वह वात एक केवल गैस की बीमारी नहीं देता, बल्कि अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे लिए उस एक गैस के कारण, उस वात के कारण होती हैं। आज अनेक लोगों को पेट में लीवर जैसी परेशानी हो गई, कहीं हार्ट की नलियां चोक होने लगी, और उसका एक यह भी कारण है कि आपने भोजन करते समय जो चर्चाएं की थी, वह आपकी चर्चाओं के कारण आपके लिए इस प्रकार की वह बीमारी सामने आई है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आप इस प्रकार की अगर क्रिया करते हैं तो आप कर्म से भी बच सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं।